हेलो स्टूडेंट्स, इंटरव्यू सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो है करंट ट्रांसफार्मर। इसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर आप अपने वीडियोस में सर्किट्स को और फिगर्स को क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो हम ये इंटरव्यू सीरीज़ जो है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू में सर्किट्स को यूज़ करने की या ड्राइंग को समझाने की, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा समय हमें मिलता नहीं अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए, तो हमें आंसर वर्बली ही ज़्यादा तैयार करना है। इसके लिए हम ज़्यादातर वर्बली ही डिस्कशन करना पसंद करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर एक इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर है। ये करंट की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई बहुत ही हैवी करंट किसी लाइन में फ्लो कर रहा है तो उसे मेज़र करना एमीटर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एमीटर एक पर्टिकुलर रेंज को ही मेज़र कर पाता है और जो एमीटर होता है ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट में उसकी जो वायर्स हैं बेसिकली वो पिघल जाएंगी, क्योंकि हैवी करंट में बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर में अगर सिटी की हम बात करें, ये एक करंट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी कि करंट को ये स्टेप डाउन करता है। लेकिन करंट को स्टेप डाउन करने के लिए हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में ऐसा है कि इसका जो प्राइमरी है, वो जो लाइन होती है वो इसका प्राइमरी बनेगा। सिटी का जो कोर होता है, सिटी के कोर के अंदर से प्राइमरी कंडक्टर जाता है और वो घूम के वापस रिटर्न पाथ न्यूट्रल के थ्रू चला जाएगा। सिटी के सेकेंडरी जो होगा वो कहाँ पे होता है? इसका जो कोर होता है, कोर के ऊपर सेकेंडरी बाउंड किया होता है। तो प्राइमरी के टर्मिनल्स हम P1 P2 कह सकते हैं, लेकिन वो कंडक्टर ही है बेसिकली। कंडक्टर के एक एंड को आप P1 कह दें, एक के आप एंड को आप P2 कह दें। और जो सिटी में आपको जो टर्मिनल्स जो निकले हुए दिखते हैं, दो ही टर्मिनल मिलेंगे आपको सिटी के ऊपर, वो है सेकेंडरी के 1 एंड 2, यानी कि S1 S2 टर्मिनल। तो अगर एक सिटी है जिसका रेशियो है 100/5, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें 100 एम्पियर्स के करंट को वो 5 एम्पियर्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि उसमें प्राइमरी में मैक्सिमम करंट जो है वो 100 हो सकता है और सेकेंडरी में जो मैक्सिमम करंट हो सकता है वो 5 हो सकता है। तो इसमें टर्न्स कितने रहेंगे? तो प्राइमरी में एक टर्न है। अगर आपको रेशो पता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पता है कि वो कह रहा है कि इट इज डिवाइडिंग 100 एम्पियर्स इंटू 5 एम्पियर्स, तो यानी कि वो 20 गुना करंट को कम कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है सेकेंडरी में। तो टर्न सेकेंडरी में उतने ही ज्यादा होंगे, यानी कि सेकेंडरी के टर्न्स कितने में 20। तो सिंपल स्ट्रेट आंसर है कि प्राइमरी के टर्न्स है 1, वो हर सिटी में रहेगा, और सेकेंडरी के टर्न्स जो है वो रेशो से हम निकाल देंगे कि 100/5 है, 100 को 5 से कन्वर्ट कर रहा है तो 20 गुना कर रहा है, तो 20 टर्न रहेंगे सेकेंडरी में। अगर आप सिटी को खोल के देखना चाहें तो देख लीजिए, उसके सेकेंडरी में आपको 20 टर्न मिल जाएंगे। ठीक। दूसरा जो टॉपिक है वो है सिटी के ऊपर जो पूछा जाता है वो है बर्डन। बर्डन क्या होता है? ये होता है कि आप सिटी के ऊपर कितना सिटी के सेकेंडरी के ऊपर कितना ज़्यादा पावर आप यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कितना लोड आप डाल सकते हैं, और ये अपरेंट पावर में मेजर किया जाता है और इसका यूनिट रहेगा VA। इससे ज़्यादा आप उसके ऊपर बर्डन डालेंगे या लोड डालेंगे तो सिटी आपका खराब हो जाएगा, वो जल जाएगा। थर्ड जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटी से जुड़ा हुआ वो है कि सिटी के सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट रखा जाता है। तो वो क्यों रखा जाता है? तो इस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिटी का सेकेंडरी जो है वो हमेशा एक लो रेजिस्टेंस वायर से या एक एमीटर से शॉर्ट किया जाता है, क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वर्चुअली बहुत ही कम होता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, इसको समझने के लिए आपको पहले एक ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि आपका एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो सेकेंडरी का करंट है वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। जितना सेकेंडरी में करंट लोड होगा उस हिसाब से सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली अगर सेकेंडरी ओपन है तो सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और सेकेंडरी का करंट जो होता है वो ही डिसाइड करता है कि प्राइमरी से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ले लीजिए आप फॉर एग्जांपल, तो उसमें प्राइमरी में क्या करंट फ्लो करेगा ये कंसेप्ट बहुत बच्चों का क्लियर नहीं है। प्राइमरी में नॉर्मल में अगर सेकेंडरी ओपन है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नो लोड करंट फ्लो करता है, जिसको I0 से डिनोट किया जाता है, और ये करंट सिर्फ कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज होता है। लेकिन सिटी के केस में क्या होने वाला है? सिटी के केस में क्या होने वाला है कि सेकेंडरी जो है वो तो कनेक्टेड है सीधे जाके किसी ना किसी रिले के थ्रू या किसी एमीटर को कनेक्टेड है। तो सिटी का जो सेकेंडरी है वो कंट्रोल नहीं करता है प्राइमरी में कितना करंट फ्लो करेगा, क्योंकि प्राइमरी किसी हैवी लाइन का करंट है। तो पहला फर्क क्या है सिटी में कि सिटी का प्राइमरी करंट बहुत हैवी होने वाला है, और जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है उसका जो प्राइमरी करंट है वो डिपेंड करने वाला है नॉर्मल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के ऊपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि अगर मान लीजिए सेकेंडरी में आपने कोई लोड कनेक्ट कर दिया, अगर सेकेंडरी में लोड नहीं है तो क्या है, तो थोड़ा सा I0 फ्लो कर रहा है, नो लोड प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी में। लेकिन अगर सेकेंडरी आपने लोड कर दिया तो सेकेंडरी में जो करंट है वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी में एक फ्लक्स पैदा करेगा, जिसको आप φ2 से डिनोट करते हैं, बुक्स में आपने पढ़ा होगा। वो φ2 क्या करती है, प्राइमरी के फ्लक्स को अपोज करती है। तो प्राइमरी का एडिशनल फ्लक्स है φ1 डैश। ठीक है, प्राइमरी में भी एक फ्लक्स फ्लो कर रहा था नो लोड पे φ0 प्लस, बट अभी जो सेकेंडरी में फ्लक्स है वो उसकी वजह से प्राइमरी में एक एडिशनल फ्लक्स आने वाला है φ1 डैश। ठीक है, अब वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइमरी में जो फ्लक्स है वो बहुत ही कम होने वाला है नॉर्मल ट्रांसफार्मर में। तो प्राइमरी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि कोर का प्राइमरी में कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्स पैदा नहीं होने वाला। लेकिन जो सिटी है, सिटी में क्या होता है, तो अगर सेकेंडरी को आपने ओपन कर दिया तो क्या होगा कि सेकेंडरी में कोई भी फ्लक्स नहीं है जो कि प्राइमरी की फ्लक्स को अपोज कर पाए। नॉर्मली एक ट्रांसफार्मर में ये दोनों फ्लक्सेस बैलेंस आउट हो जाती हैं, लेकिन अगर सेकेंडरी ओपन है तो बैलेंस आउट होगा नहीं, क्योंकि सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी की फ्लक्स को अपोज करने के लिए प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे में प्राइमरी का फ्लक्स क्या हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि करंट भी बहुत हैवी है प्राइमरी में। तो ऐसे में कोर क्या हो जाएगा, सुपर मैग्नेटाइज हो जाएगा। कोर सुपर मैग्नेटाइज होने से क्या होगा, कोर में बहुत ज़्यादा, आंसर क्या है वो ये है कि कोर में बहुत ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करने लग पड़ेगा। और कोई भी करंट हो, मैग्नेटाइजिंग करंट हो, वो क्या करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और कोर इतना हीट हो जाएगा कि वो हो जाएगा ब्लास्ट। तो ऐसे में करना क्या, इलाज क्या है? इलाज ये था कि आपको सेकेंडरी को शॉर्ट करना था। अब सेकेंडरी को शॉर्ट कर देंगे तो सेकेंडरी का जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो सफिशिएंट
फ्लक्स पैदा कर देगा सेकेंडरी में, जिसकी डायरेक्शन एज पर लेंज लॉ क्या होगी, प्राइमरी की फ्लक्स के अपोजिट होगी, और वो प्राइमरी के फ्लक्स को बैलेंस आउट कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, और इससे आपका कोर जो है वो बचा रहेगा। इसलिए क्या है कि कभी भी सीटी को बिना प्राइमरी को डी एनर्जाइज किए हुए आपको सीटी को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, यानी कि सीटी का सेकेंडरी को ओपन नहीं करना है। ओपन करते ही इतना ज़्यादा फ्लक्स पैदा हो जाएगा, इतनी ज़्यादा वोल्टेज पैदा हो जाएगी कि वो बंदा जो है सेकेंडरी साइड वाला, वहाँ पे वोल्टेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी फ्लक्स की वजह से, क्योंकि प्राइमरी का फ्लक्स इतना ज़्यादा सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा करने लग पड़ेगा। जो सेकेंडरी का टर्मिनल भले वो ओपन है, लेकिन उन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस जो वोल्टेज होगी उस फ्लक्स, हैवी फ्लक्स की वजह से, सुपर मैग्नेटाइज कोर में जो हैवी फ्लक्स हो रहा है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा सेकेंडरी के S1 S2 के क्रॉस वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगी कि व्यक्ति मर भी जाएगा। तो व्यक्ति भी मर जाएगा और आपका कोर भी सुपर हिट होकर ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि सीटी का ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये दोनों कारण हैं जिनकी वजह से आपको सीटी को कभी भी गलती से भी सेकेंडरी को बिना प्राइमरी को डिस्कनेक्ट किए, आपको अगर मेंटेनेंस करना है, सीटी चेंज करना है, तो आप सीटी को डिस्कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, निकालना पड़ेगा, उसमें आपको प्राइमरी को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, पीछे से प्राइमरी की सप्लाई को बंद करना पड़ेगा निकालने के टाइम पर भी, क्योंकि निकालने के टाइम पर एमीटर भी निकालना, मान लीजिए आपको एमीटर ही चेंज करना है या उसकी रेंज आपको कम ज़्यादा करनी है, उसको चेंज करना है, तो आपको वो चेंज खोलना ही पड़ेगा। तो ये बातें आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अगला वीडियो जो है हमारा होने वाला है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।